बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं अभ्यास 12F, जिसमें कि समचतुर्भुज के बारे में है। सबसे पहले तो मैं आपको दो बातें बताना देना चाहती हूँ कि समचतुर्भुज में 4 त्रिभुज होते हैं, यानी कि 2 विकर्ण आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं और 2 विकर्णों से बनाए गए त्रिभुज जो होते हैं, ये 4 त्रिभुज हैं, वो आपस में सर्वागसम होते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ सर्वागसम होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। और एक त्रिभुज अगर हम देखा जाए तो इस त्रिभुज का ये वाला विकर्ण यानी कि ओ डी और ओ सी और आधा गुना किया जाए, ठीक है। ये हो गया इस त्रिभुज का, ये छोटे वाले का आधा गुना आधार, आधार हो गया हमारे पास ओ सी गुना ऊंचाई ओ डी। तो इसको 4 से अगर गुना कर दिया जाए तो इस पूरे का त्रिभुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 4 गुना विकर्णों द्वारा काटे गए बनाने पर समकोण त्रिभुज के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल 4 से गुना कर दिया जाए तो पूरे समचतुर्भुज का निकल जाएगा। अब जो ये होता है इसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 आ गया, 2 गुना ओ डी ओ बी। अब देखिए कैसे, इसलिए विकर्णों का गुणनफल, जो विकर्ण है दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, उसको आधे हाफ से गुना कर दिया जाए, यानी कि ये जो विकर्ण होते हैं अगर इनको गुना कर दिया जाए और आधा कर दिया जाए तो हमारे पास पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आता है, ठीक है जी। ऐसे ही अब हम प्रश्न करते हैं। आपको पहला विकर्ण दिया गया है, दूसरा विकर्ण दिया गया है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों को पुट कर देते हैं। आधा गुना पहला वाला यानी कि 8 गुना 10, 2 चौक 8, 4 10 से 4 दाम 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे ही है ये टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। आकृति में समचतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और ओडी बराबर 3 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। विकर्ण बीडी की लंबाई, विकर्ण एसी की लंबाई यानी कि पूरी बीडी और पूरी एसी। देखिए विकर्ण एक दूसरे के जो समकोण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए हमें पता है कि अगर हमारे पास ओ डी 3 दी गई है तो बी डी पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 2 से गुना करके हो जाएगी। वैसे ही अगर हमारे पास जो ए सी है ए सी दी हुई है, विकर्ण ए सी की लंबाई निकालनी है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है तो हमने उसमें पुट कर लेना है क्षेत्रफल बराबर, उसमें क्षेत्रफल की जगह पहला विकर्ण हमें नहीं पता, दूसरा विकर्ण हमें पता है, वो हमने पुट कर लिया जो यहाँ से निकला था। एसी को एसी रहने दिया, ये 2 यहाँ पे भाग में है यानी कि हर में है, उधर जाके अंश में आ जाएगा। 6 इधर गुना हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 गुना 2 बच जाएगा जो एसी आ जाएगा। एसी का मान 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसके विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा मैंने, आधा गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल मुझे 80 पता है, मैंने 80 लिख लेना है, बराबर आधा गुना पहला कितना है, ये देखो पहला विकर्ण हमें दिया गया है 16 गुना दूसरा नहीं पता, मैंने दूसरे की जगह पे दूसरा ही लिख लिया। अब 2 जो है इधर भाग में है, हर में है, उधर जाके अंश में आ जाएगा, 80 के साथ गुना में आ जाएगा। 16 यहाँ गुना में है, इधर जाके भाग में आ जाएगा और दूसरा विकर्ण निकल जाएगा हमारे पास। देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 एकम 8, 8 दाम 80,
तो 10 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आकृति में दी गए नापों के आधार पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में हमारे पास दिया गया है कि छोटा वाला जो आधा विकर्ण है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि OA। पूरा विकर्ण निकाल लेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी कि आधे इधर आधे इधर होते हैं, तो 2 से गुना करके हम निकाल लेंगे। वैसे ही BD जो है BO और OD से निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 से गुना करके हम निकाल लेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा गुना विकर्ण 1 विकर्ण दूसरी, वैल्यूज पुट कर देंगे और उनको गुना करके आंसर निकाल लेंगे। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 और 8 24।